अंडरस्टैंड व्हाट इज कंजक्शंस. ठीक है, व्हाट इज कंजक्शंस. कंजक्शंस आर बेसिकली connectives or joining words. These words are used to join two sentences and give a meaningful sense to the sentence. अब देखो कुछ कंजक्शंस हैं जो गिवन हैं आपको. आइदर और, आइदर और मतलब या तो ये या फिर ये, दोनों में से कुछ एक. सो का क्या आएगा. सो इज दैट. सो इज दैट. ठीक है. नेक्स्ट इज सो एज टू, एज सून एज, नो सूनर मतलब नो सूनर जल्दी नहीं लेकिन बहुत टाइम भी नहीं है. सो दैट, इन ऑर्डर दैट, एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग आइंस एज. अब देखो आइदर जो है वो कहाँ पे काम आता है. आइदर और देखो, दीज आर यूज्ड फॉर ऑप्शंस बिटवीन टू थिंग्स. आइदर इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट थिंग वाइल और इज यूज्ड बिफोर द सेकेंड थिंग. भाई कोई भी ऑप्शंस है उसमें हम आइदर और काम में आइदर और काम में लेते हैं. पहली चीज़ के लिए आता है आपका आइदर और सेकंड चीज़ के लिए आता है आपका और. इसका एग्जांपल देखते हैं. जॉन और राम वॉज स्लीपिंग ऑन द बेंच. जॉन और राम जो हैं वो बेंच पे बैठे थे. देखो जॉन और राम आर स्लीपिंग ऑन द बेंच. जॉन और राम इज सिटिंग ऑन द बेंच. ठीक है ना. तो और आ गया तो इसमें आएगा आइदर भी. तो आइदर जॉन और राम. ठीक है. नेक्स्ट जो है आपका आइदर और नहीं. When two subjects are joined, Mohan teaches John, he teaches Mary. Basically Mohan is teaching John and John is teaching Mary. तो ये क्या कनेक्टर्स हो गए एक तरीके से, सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं. मोहन टीचेस आइदर जॉन और मैरी. फिर मोशंस ऑप्शन बिटवीन एडजेक्टिव्स. ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ डिलीजेंट. मतलब इंटेलिजेंट भी है और डिलीजेंट भी है. तो इसको कंबाइन करना होगा तो हम आइदर से करेंगे. ही इज़ आइदर जेंटलमैन ही इज़ आइदर इंटेलिजेंट और डिलीजेंट. थर्ड है ऑप्शंस बिटवीन मशीन्स.
जैसे ऑप्शंस बिटवीन एक्शंस। पेन तो चल नहीं रहा है। ऑप्शंस बिटवीन we can either eat बेसिकली आइदर और आप कम समझ में आ चुका है। जब भी हमें दो चीज़ों के बारे में कंपेयर करना है तो हम आइदर काम में लेंगे। नेक्स्ट है सो दैट इन order that so that in order that। अब मैं बात करता हूँ इनकी, तो ये कब काम में आते हैं। फिनिश दिस ग्लास ऑफ मिल्क सो दैट यू कैन टेक अनदर। मतलब जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का, ठीक है ना, वो कुछ ना कुछ आपको डिनोट कर रहा है, कुछ बता रहा है, तो हम सो दैट लगाएंगे। फिर है एज लॉन्ग और सो लॉन्ग। एज लॉन्ग और सो लॉन्ग, एज लॉन्ग और सो लॉन्ग दोनों ही, सो लॉन्ग एज, दोनों ही कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन मतलब कंडीशन बता रहे हैं। जैसे यू आर सेफ एज लॉन्ग एज यू स्टे हेयर। तुम सेफ रहोगे, मतलब कंडीशन क्या आ गई अब, जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक तुम सेफ रहोगे। फिर देखते हैं क्या है। एक मिनट, एज सून एज मतलब जल्दी से जल्दी, कोई भी काम हमें फटाफट से कंप्लीट करना है तो एज सून एज लगाएंगे। फिर सो एज
so as to, मतलब he worked hard, he wanted to get drink, he so as to क्या है, he ran fast, वो तेज भागा। so as to क्यों भागा था, क्या कंडीशन थी, क्या ज़रूरत पड़ी उसको जाने की, टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को कैच करने के लिए उसको जल्दी जाना पड़ा, उसको तेज़ भागना पड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ आपका सो एस टू काम में आएगा। अच्छा, एक बार देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है वो पूछ लीजिएगा। तो हमारे ये जो हैं आइदर और, सो दैट और, इन ऑर्डर दैट, एज लॉन्ग एज सून एज और सो एज टू, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें अरे यार पेन क्यों नहीं चल रहा, हाँ, अरे भाई क्या हो गया, अरे देखो, एक्सरसाइज 6 और एक्सरसाइज 7 ये आपको करके लेके आनी है, ठीक है, कॉपी में करनी है, मतलब बेसिकली लेके क्या आनी है, वापस लिख देता हूँ मैं। एक्सरसाइज 6 एंड एक्सरसाइज 7 ये आपका होमवर्क है, कॉपी में करेंगे आप और चेक कराएंगे फटाफट से, ठीक है।